सर 12 दिन पहले एक जिला बनाने की मांग उठी थी, उसमें एक बार भूचाल सा आ गया था। प्रॉपर्टी के रेटों में कहीं ना कहीं ज्यादा उछाल सा आ गया था। जब भी कोई नया जिला बनेगा सबसे पहले हांसी बनेगा। चार काम को एक ही ठेकेदार ने ले रखा है। वो नारियल फुड़वा लेते हैं, पहले एक काम पूरा होता है तभी दूसरा शुरू करते हैं। ये जो आप नारियल फोड़ रहे हैं उसमें काम अभी तक चालू नहीं हुआ, कितने दिन तक उसके काम की उम्मीद रखते हैं? ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हमने नारियल फोड़ दिया हो और काम चालू ना हुआ। एक्सीडेंट होते हैं यहाँ रोज। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इसमें हांसी में मौजूद है हांसी के दबंग और दानी नेता विनोद बिहाड़ा जी। लगातार नारियल फोड़ते दिखाई दे रहे हैं और लग भी ऐसे रहा जैसे कि गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज हो सकता है, क्योंकि हांसी का ऐसे एकमात्र विधायक है जो नारियल फोड़ने से सकते नहीं। मैं साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते भैया जी। आज कहाँ पर नारियल फोड़ा गया और कितने रुपए की लागत से नारियल फूटा सर? आज ये नारियल हमने फोड़ा है यहाँ मेन रोड से लेके कुन्नापुर तक। कुन्नापुर तक जाएगा ना ये, कुन्नापुर तक 30 लाख रुपए की लागत से ये सड़क बनेगी। ये सड़क काफ़ी पहले बनी थी मगर उसकी हालत ख़राब थी, तो गांव वालों की भी डिमांड थी कि इस सड़क को नया बनाया जाए। तो आज विधिवत रूप से इसको मंजूर करवा के इसका नारियल फोड़ के इसकी शुरुआत की गई। ये 30 लाख रुपए की लागत से इसकी रेनोवेशन होगी, नई सड़क बनेगी और इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो लगभग 2 महीने में ये पूरी हो जाएगी। कितने किलोमीटर है रास्ता? ये लगभग 2 किलोमीटर। हांसी का कोई एक रास्ता जो कच्चा है सर अभी आपकी नज़र में नहीं है, क्योंकि लगातार तो नारियल फोड़ रहे हैं? ऐसा है, जैसा मुझे अनुमान है कि लगभग हमने हांसी हल्के के सारी सड़कें, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड की थी, चाहे वो B&R की थी और चाहे वो नगर परिषद की थी, लगभग हमने सब सड़कें अप्रूव करवा ली और आहिस्ता करके एक एक सड़क का निर्माण शुरू हो रहा है। आज ये जो सड़क है ये मार्केटिंग बोर्ड की सड़क है। मार्केटिंग बोर्ड की हमने सारी सड़कें, कोई भी बाकी नहीं छोड़ी, सारी की सारी सड़कें पूरे हल्के की हमने मंजूर करवा ली और आप देख रहे हैं कि रोज़ाना कोई ना कोई नई सड़क पे काम शुरू हो रहा है। ठीक है, देखा जा रहा सर कहीं कहीं जो सड़कों पर आप नारियल फोड़ रहे हैं उसमें काम लगातार चालू हुआ है, कहीं कहीं जो आप नारियल फोड़ रहे हैं उसमें काम अभी तक चालू नहीं हुआ। कितने दिन तक उसके काम की उम्मीद रखते हैं? ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई काम चालू ना हुआ हो। अगर कोई आपके पास कोई ऐसी शिकायत है कि उसका नारियल फोड़ दिया और आप काम चालू नहीं हुआ तो मुझे बताएं ताकि मैं उनके खिलाफ एक्शन ले सकूँ। एक आध सड़क पे हो सकता है कि नारियल फुड़वा दिया हो, क्योंकि एक एक काम को चार काम को एक ही ठेकेदार ने ले रखा है। वो नारियल फुड़वा लेते हैं, पहले एक काम पूरा होता है तभी दूसरा शुरू करते हैं। उसमें तो डिले हो सकता है, नहीं तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हमने नारियल फोड़ दिया हो और काम चालू ना हुआ। विधायक साहब के सामने इस हमारी समस्या अवगत कराओ। विधायक साहब जब हम इन लोगों के पास में जाते हैं उनकी समस्या आपको अवगत कराते तो कुछ न कुछ निपटारा हो पाएगा सर लोगों का? बिल्कुल होएगा। हम हैं ही समस्या का निपटारा करने के लिए, हमारी ड्यूटी ही यही है, हमारा दायित्व है कि किसी किस्म की कोई समस्या अगर हमारे नागरिक को है तो वो बेझिझक होकर आपके माध्यम से या मुझे सीधे मिल करके बताएं। निश्चित रूप से उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और अगर हमारे से नहीं हो पाएगा और कोई उनकी जेन्युइन समस्या है और हम उसका निपटारा नहीं कर सकते तो हम ऊपर सरकार से निपटारा करवाने का काम करेंगे। ठीक है सर, 12 दिन पहले एक जिला बनाने की मांग उठी थी, उसमें एक बार भूचाल सा आ गया था। प्रॉपर्टी के रेटों में कहीं ना कहीं ज़्यादा उछाल सा आ गया था, लेकिन आपने 3 ऑप्शन दिए थे सर कि शायद 1 नवंबर को जिला हो सकता है या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे तब हो सकता है, लेकिन अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हो पाया सर। ये अखबारों में खबर लगी थी, आप लोगों ने मेरे से पूछा था तो मैंने ये कहा था उस दिन भी कि मैं इस खबर पे कोई मोहर लगाने का काम नहीं कर रहा, ना ही मुझे ये है कि भाई ये खबर सच्ची है। मगर मेरा जो प्रयास है, मैंने शुरू में ये एक बात कही थी कि मेरा प्रयास 100% रहेगा कि हांसी जिला बने। बाकी ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की बात है, वो उनका अधिकार क्षेत्र है कि वो कब बनाएंगे। हमारा हांसी क्योंकि पुलिस जिला बन चुका है, इसलिए हम उम्मीद लगा सकते हैं कि ये पुलिस जिला कभी ना कभी पूरे ज़िले में परिवर्तन होगा। और वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अनाउंस किया है पूरी भरी पब्लिक में कि जब भी कोई नया जिला बनेगा सबसे पहले हांसी बनेगा। जिला तो बनेगा नहीं, इस को तो क्लियर कर दिया था ना सर? नहीं, बिल्कुल, वो तो मुख्यमंत्री जी ने कह ही दिया कि जब भी कोई नया जिला बनेगा सबसे पहले हांसी बनेगा। और देखिए, मेरा अब भी प्रयास है, पहले भी प्रयास था कि हांसी जिला बने और मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा और मुझे आज भी उम्मीद है कि बहुत जल्दी निकट भविष्य में जिला बनेगा। ठीक है सर, आपके पार्टी के नेता प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हांसी में आगमन हो रहा है, किस तरह की तैयारी देखने को मिलेगी? देखिए, कल वो हांसी में एंटर करेंगे, जींद साइड से आएंगे। सबसे पहले हमने ढाणी चद्दर पुल के पास जो हमारा पॉइंट है, जो जींद बाईपास का पॉइंट है ब्रिज के नीचे से, उस पे हम काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे होके बाकायदा खुली जीप में ले जाएंगे उनको
स्वागत करेंगे उनका। काफ़ी आगे मोटरसाइकिलों का काफिला चलेगा, पीछे गाड़ियों की लाइन चलेगी, सैकड़ों हज़ारों आदमी उनका स्वागत करेंगे। वहाँ से आकर के फिर हम काफ़ी लोग जींद चुंगी पे आके उनका स्वागत करेंगे, उनका फूल मालाओं से पुष्प वर्षा से स्वागत करेंगे। उसके बाद मुल्तान नगर कॉलोनी माता मंदिर के पास सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर के उनको फूल मालाएं डालेंगे, फूल पुष्प वर्षा करेंगे। उसके बाद विश्वकर्मा चौक पे भी उनका अच्छी खासी तादाद में लोग स्वागत करेंगे। फिर उसके साथ साथ बरसी गेट पहुंचेंगे, बरसी गेट में उनका मार्केट के लोगों की तरफ से स्वागत होगा। फिर अंबेडकर चौक पहुंचेंगे, अंबेडकर चौक में भी काफ़ी शहर के और गांव के लोग आकर के उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद वो रेस्ट हाउस के पास भी शहर के काफ़ी लोग काफ़ी मात्रा में इकट्ठे होकर स्वागत करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे। और उसके बाद भाईजी होटल पे भी उनका काफ़ी मात्रा में मतलब एक ज़ोरदार स्वागत हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष का होगा। और वो दिन दूर नहीं है, कल ही हमारे प्रदेशाध्यक्ष आ रहे हैं और हम बड़े प्रफुल्लित हैं। बहुत खुशी खुशी सारे हलके की आंख लगी हुई है कि कब वो पहुंचेंगे और हम उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करें। तो निश्चित तौर पे भव्य स्वागत होगा कल। तो एनएच के नज़दीकी गांव है, सरपंच साहब जंगीर जी ने जो समस्या अवगत कराई है, लगातार एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। जैसे सुर्खी में हो रहे थे, लगातार एक्सीडेंट बढ़ रहे, टेम्परेरी चौकी बनाई गई थी, लेकिन इसमें इसी गांव में भी डानी, पिराना और डानी, गुजरान में भी ये समस्या देखने को मिलती है। एक्सीडेंट की सर समस्या आ रही है एनएच के नज़दीकी लगती है। देखिए, मैंने सबसे पहले तो ये जो 4 लेन बना है ये इसी आवाज़ को उठा करके बनाया था। अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग सुन लें, वो रिकॉर्ड सेव होती है विधानसभा में कार्रवाई की जी। मैंने उस टाइम भी विधानसभा में ये बोला था कि हमारा 4 लेन बना दिया जाए। और जबकि जवाब ये आया था कि क्योंकि हमने बाहर 4 लेन बना दिया इसलिए अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से उस टाइम विधानसभा में ये प्रार्थना की थी कि हमारे ये 3-4 छोटे छोटे गांव पड़ते हैं, ये मेहनत मजदूरी करने वाले गांव हैं, छोटे किसान हैं, ये बेचारे सुबह साइकिल उठा के मजदूरी करने के लिए निकलते हैं। या हमारे छोटे किसान जो सब्जी की खेती करते हैं, सुबह सब्जी तोड़ के सब्जी मंडी की तरफ अपनी सब्जी बेचने निकलते हैं, सारे के सारे गरीब लोग हैं और ये साइकिलों पे सफ़र करते हैं या मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं। जैसे ही ये लिंक रोड से मेन रोड पे चढ़ते हैं तो कोई ना कोई तेज़ गति से गाड़ी आती है और उनसे एक्सीडेंट कर देती है। इसलिए यहाँ 4 लेन बनाना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरी प्रार्थना को, मेरी आवाज़ को माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी टाइम सदन में स्वीकार कर लिया था कि ठीक है, हम यहाँ 4 लेन बनाएंगे। आज आप देख रहे हैं कम से लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से ही हमारा 4 लेन इस रोड से दिल्ली साइड से लेके हिसार साइड तक सारा अंदर का इंटरनल रोड बन गया और ये 4 लेन हो गया। निश्चित तौर पे पहले से तो मैं समझता हूँ कि एक्सीडेंट कम जरूर हुए होंगे, क्योंकि पहले ये आवागमन आने जाने का एक ही रास्ता था, अब अलग अलग रास्ते हो गए तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ा होगा। तो अभी मैंने, जैसे ही आपने बताया, सरपंच साहब ने कहा मेरे को, तो मैंने इनके सामने ही, आपके सामने मैंने एक्सीएन B&R को बोल दिया और जल्दी ही इस पे ब्रेकर बन जाएंगे ताकि एक्सीडेंट से छुटकारा मिल सके। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। ये थे झांसी के विधायक विनोद बेहड़ा। और जो लोग समस्याएं अपनी बताते हैं विधायक जी को, वो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे सका है। कौन से गांव में किस रोड की समस्या, हमें विधायक जी से उसका जवाब लेने की, और जो काम पेंडिंग है उनको कब तक पूरा कर सकेंगे, उनकी कहीं ना कहीं उम्मीद लोगों की रहती है, वो भी विधायक जी से सवाल जवाब जरूर करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने गाँव का नाम जरूर लिखे। धन्यवाद।